पहले से जुड़े हुए हैं और उन्हें ही समर्थन करते हैं, भाजपा से ज्यादा समर्थन करते हैं हम। और 29 विधानसभा से काफी वोट मिलेगा उन्हें मुस्लिम का। होता है उसकी हैसियत नहीं बोले। बहुत सारे विधायक मुसलमान उसमें समाजवादी पार्टी में है, लेकिन अखिलेश नहीं बोलता तो उत्तर प्रदेश की जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है वहां मुरादाबाद की कुंदर की सीट भी है। कुंदर की सीट पर 60% मुस्लिम वोटर है और हर बार यहां समाजवादी पार्टी जीतती आ रही है पिछले कुछ चुनावों से। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बार वो लहर समाजवादी पार्टी के पक्ष में दिखाई नहीं दे रही है। इसका कारण क्या है? बहुत सारे कारण हैं। इनमें एक बड़ा कारण जो सामने आ रहा है वो इल्मा अफरोज IPS अधिकारी का भी है। हिमाचल प्रदेश के बद्दी में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद पर तैनात इल्मा अफरोज वहां से लंबी छुट्टी पर भेज दी गई हैं और मुरादाबाद के कुंदर की अपने घर में आई हैं और इस समय यहां चुनाव चल रहा है और बीजेपी ने इसको बड़ा मुद्दा बना दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इल्मा ने 7 जनवरी 2024 को हिमाचल के बद्दी जिले में SP का कार्यभार संभाला था। अगस्त 2024 में उनका दून के विधायक राम कुमार चौधरी से टकराव हुआ। इल्मा ने अवैध खनन के आरोप में विधायक की पत्नी गाड़ियों के चालान काट दिए थे। इससे कांग्रेस के विधायक राम कुमार चौधरी नाराज हो गए। उन्होंने SP पर विधानसभा सत्र के दौरान गंभीर आरोप लगाए। वहीं SP इल्मा अफरोज को विधानसभा के प्रिविलेज मोशन से विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिलवाया गया। इसके बाद 15 अगस्त के कार्यक्रम में SP इल्मा अफरोज नहीं पहुंची। इससे विधायक खासे नाराज हुए। इसके बाद जब प्रदेश के उद्योग मंत्री SP ऑफिस का दौरा करने गए तो विधायक उनके साथ नहीं गए। विधायक की पत्नी गाड़ियों के चालान के बाद सरकार SP इल्मा अफरोज को ट्रांसफर करने की तैयारी में थी, लेकिन नालागढ़ के यौन शोषण के केस में हाईकोर्ट ने इल्मा को इसकी जांच की जिम्मेदारी सौंप रखी थी। हाईकोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट देने तक उनके तबादले पर भी रोक लगा रखी थी। इस मामले में 30 नवंबर को कोर्ट में सुनवाई होनी थी, इसलिए उनको लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया। अब लंबी छुट्टी पर जब वो आई तो कुंदरकी में उपचुनाव चल रहा है और ये एक बड़ा मुद्दा बन गया। मुद्दा इस लिहाज से बना क्योंकि इल्मा अफरोज एक मुस्लिम अधिकारी हैं जो बेहद संघर्ष के बाद गरीब परिवार से आगे बढ़कर जिन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर एक मुकाम हासिल किया, विदेश में मिली नौकरी को छोड़ा और देश सेवा के लिए लौट के आई और उनके प्रति लोगों में खासी सहानुभूति है और बीजेपी ने इस मुद्दे को बड़ा कर दिया है। चुनाव से ठीक 5 दिन पहले इतने बड़े पैमाने पर इल्मा अफरोज का मुद्दा उठना समाजवादी पार्टी के लिए बेहद झटका है। ऐसे में जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो भी कांग्रेस को कहीं न कहीं इसके लिए दोषी ठहरा रहे हैं और जाहिर तौर पर कुंदरकी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच इस मुद्दे पर दरार आ गई है। दरअसल मुस्लिम बहुल कुंदरकी सीट पर जीत के लिए बीजेपी प्रत्याशी रामवीर पूरी तरह से मुस्लिम वोटर्स पर निर्भर हैं। ऐसे में उन्होंने इल्मा का समर्थन करके मुस्लिम कार्ड चल दिया है। इससे पहले मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए रामवीर जालीदार टोपी और अरबी रुमाल भी पहन चुके हैं। रामवीर के बाद मुरादाबाद के पूर्व सपा सांसद डॉक्टर ST हसन ने भी इल्मा का समर्थन किया और कांग्रेस का विरोध किया। कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश के नेताओं को खरी खोटी सुनाई। यही नहीं, सोशल मीडिया पर भी 2017 बैच की IPS अधिकारी इल्मा के समर्थन में लंबा कैंपेन चल रहा है। बीजेपी प्रत्याशी रामवीर ने सोशल मीडिया पर लिखा, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने इल्मा अफरोज को कांग्रेस विधायक की पत्नी के वाहनों का चालान काटने पर लंबी छुट्टी पर भेजा था। ये चिंताजनक बात है। ये घटना दिखाती है कि सपा और कांग्रेस अपने स्वार्थ के लिए मुस्लिम समुदाय की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। कुंदरकी के लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस और सपा गठबंधन सिर्फ दिखावे के लिए मुस्लिम समाज का समर्थन मांग रहा है, लेकिन वास्तव में एक मुस्लिम अधिकारी की जायज कार्रवाई तक को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये सवाल उठता है, क्या वे सच में मुस्लिम समाज के हितैषी हैं या सिर्फ वोट बैंक के लिए राजनीति कर रहे हैं? भाजपा का समर्थन करने वाले लोग जानते हैं कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो सभी समुदायों का सम्मान करती है और कानून के प्रति निष्पक्षता बनाए रखती है। ये कहना था रामवीर सिंह जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं कुंदरकी में। आप समझ लीजिए कि इल्मा अफरोज हैं कौन। इल्मा अफरोज मुरादाबाद के कुंदरकी कस्बे की रहने वाली हैं। वो एक साधारण किसान परिवार से आती हैं। बचपन में ही उनके पिता की मौत हो गई थी। इल्मा को उनकी मां ने पढ़ाया। स्कॉलरशिप के दम पर इल्मा ने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया
और फिर लंदन की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया। 2017 में उनका चयन आईपीएस के लिए हुआ और ट्रेनिंग के बाद उन्हें हिमाचल प्रदेश कैडर मिला। यहां यह बताना जरूरी है कि इल्मा अफरोज को न्यूयॉर्क से बड़े पैकेज पर नौकरी का ऑफर था, लेकिन इल्मा देश सेवा के लिए लौटी, आईपीएस बनी और हिमाचल प्रदेश का कैडर लिया उन्होंने। ये उनके मजबूत किरदार को दिखाता है। अब जो इल्मा अफरोज इस समय सुर्खियों में है, उसका कारण है ठीक कुंदरकी में चुनाव होना और इल्मा अफरोज को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ऐसा बताया जाना कि उनको टारगेट करके लंबी छुट्टी पर भेजा गया है। पूरी कहानी अगर जानने हैं तो इल्मा ने 7 जनवरी 2024 को हिमाचल के बद्दी जिले में एसपी कार्यभार संभाला था। इसके बाद उनका दून के विधायक रामकुमार चौधरी के साथ कुछ टकराव हुआ। बताते हैं कि इल्मा ने अवैध खनन के आरोप में विधायक की पत्नी की गाड़ियों के चालान काट दिए थे। इससे विधायक नाराज हो गए थे। सियासी टकराव के बाद बद्दी के एसपी इल्मा अफरोज पर मुसलमानों को थोक में गन लाइसेंस देने के आरोप तक लगा दिए गए। हालांकि आरटीआई में खुलासा हुआ है कि ये सारे आरोप निराधार हैं। एसपी इल्मा अफरोज ने अपने करीब 9 महीने कार्यकाल में मुस्लिम आवेदकों के केवल 2 लाइसेंस की पुलिस वेरिफिकेशन की थी और केवल उनको कोई अधिकार भी नहीं था। और इल्मा अफरोज ने बद्दी में तैनाती के दौरान कुल 50 गन लाइसेंस की पुलिस वेरिफिकेशन कराई गई, जिसमें से 48 लाइसेंस बहुसंख्यक समुदाय के आवेदकों के थे। जिन अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित 2 लाइसेंसों की वेरिफिकेशन एसपी से करवाई, उसमें एक लाइसेंस पारिवारिक सुरक्षा के लिए था, दूसरा आत्मरक्षा के दृष्टि से लिया गया था। यह खुलासा मंडी के आरटीआई कार्यकर्ता अरविंद कुमार की ओर से मांगी गई रिपोर्ट में हुआ है। अब इस आरटीआई रिपोर्ट के बाद जाहिर है जो उन पे आरोप लग रहे थे वो झूठे हैं। यही मुद्दा बीजेपी ने कुंदरकी के चुनाव में उठा दिया है। अब समझिए, कुंदरकी सीट जहां 60% मुस्लिम वोटर है, वहां समाजवादी पार्टी को छोड़कर लोग बीजेपी की तरफ क्यों आते दिखाई दे रहे हैं, इसके पीछे क्या बड़ा कारण है, यह समझिए। दरअसल कुंदरकी में 31 साल पहले बीजेपी जीती थी। इसके बाद यहां सपा और बसपा का लगातार कब्जा रहा। सपा लगातार 3 बार चुनाव जीत चुकी है, वो भी तब जब मोदी और योगी लहर चल रही थी। 2022 में डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क रिकॉर्ड 43,162 वोटों से जीते थे। इससे पहले सपा की जीत का मार्जिन घटता नजर आया। 2017 के चुनाव हुए, उसमें हाजी रिजवान ने बीजेपी के रामवीर सिंह को 10,821 वोटों से हराया था। उससे पहले 2012 में यह अंतर 17,201 वोट का था। अब 7 साल बाद एक बार फिर से हाजी रिजवान और रामवीर सिंह के बीच मुकाबला है, लेकिन इस बार हवा बदली हुई है। और यह हवा क्यों बदली, ये भी आपको बताएंगे। बीजेपी कुंदरकी में नहीं जीती, क्या लगता है इस बार फूका खत्म होगा? इस बार 100 के 100% और इतिहास बनेगा जी। क्या नाम है आपका? कुंदरकी सीट पर 60% मुस्लिम वोटर हैं। जाहिर तौर पर वही तय करते हैं कि यहां का विधायक कौन बनेगा। इसके अलावा 18% ओबीसी वोटर है और 11% एससी वोटर है, 9% जनरल वोटर और 2% अन्य वोटर हैं। यानी कुल वोटर करीब 4 लाख हैं, जिसमें से अधिकांश मुस्लिम है। इसीलिए समाजवादी पार्टी और बीएसपी लगातार जीतती आ रही है और बीजेपी का यहां जीतना लगभग नामुमकिन सा होता रहा है पिछले कुछ दशकों में। लेकिन इस बार फिजा बदलती हुई दिखाई दे रही है। जिला मुख्यालय से करीब 17 किलोमीटर दूर कुंदरकी एक ग्रामीण इलाका है। लोगों का यहां मुख्य पेशा खेती करना और पशुपालन करना है। यहां के लोग इस बार, जो मुस्लिम भी हैं, बहुत बड़ी संख्या में वोटर हैं, उनको लगता है कि चूंकि कुंदरकी सीट में समाजवादी पार्टी को जिताने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सरकार योगी आदित्यनाथ जी की है और जो बीजेपी की है। अगर बीजेपी का विधायक होगा तो जाहिर तौर पर विकास से कुछ काम करवा पाएगा जो अगले 2.5 साल उसको मिलेंगे। अगर समाजवादी पार्टी का विधायक चुना जाता है तो जाहिर तौर पर वो उतना बड़ा काम नहीं करा पाएगा। विकास की इस ललक की वजह से और लगातार बीजेपी प्रत्याशी के मुस्लिम समर्थन की वजह से लोग कहीं न कहीं बीजेपी की तरफ झुकते दिखाई दे रहे हैं। और अगर आधे मुस्लिम वोट भी अगर कहीं न कहीं बीजेपी की तरफ झुक गए तो समाजवादी पार्टी का यह मजबूत किला इस बार दरक जाएगा। होता है, उसकी हैसियत नहीं बोले। बहुत सारे विधायक मुसलमान उसमें समाजवादी पार्टी में है, लेकिन अखिलेश नहीं बोलता तो बाराई दंगा हुआ नहीं बोल रहे। आजम खां बहुत बड़े मंत्री थे, मुजफ्फरनगर जलाया गया था, बोले नहीं कभी, वही कभी देखने नहीं गए, है ना। स्थान गांव प्रतापगढ़ फूका गया, आजम खां उधर गए इलाहाबाद, वहां देखने नहीं गए। क्यों? इसलिए कुंदरकी सीट पर
बीजेपी से रामवीर सिंह हैं, समाजवादी पार्टी से हाजी रिजवान हैं और बीएसपी के रफकतुल्ला खां हैं। अगर बीएसपी ने भी कुछ वोट काट दिए तो जाहिर तौर पर इसका नुकसान भी हाजी रिजवान को होने वाला है। तुर्कों के सबसे बड़े लीडर माने जाने वाले डॉक्टर शफीकुर रहमान बर की कर्मभूमि रही कुंदरकी को सपा अपनी मजबूत सीट मानती रही है। वो अपने कोर वोटर को एकजुट कर लेती है तो जाहिर तौर पर वो जीत जाएगी। लेकिन बसपा और ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी अगर उनके वोट काटते हैं और कहीं न कहीं कुछ लोगों का समर्थन बीजेपी की तरफ झुकता है तो ये बड़ा किला इस बार अखिलेश के हाथों से निकल सकता है। और अलमा अफरोज का मुद्दा जो हमने पहले आपको बताया वो इसमें बड़ी भूमिका निभाएगा, क्योंकि लोगों को सहानुभूति इस बार जो है कहीं न कहीं अलमा अफरोज की तरफ है और बीजेपी लगातार इस मुद्दे को गरमा रही है। बीजेपी लोगों को बता रही है कि देखिए ये लोग केवल आपके वोटों का इस्तेमाल करते हैं और आपको विकास का कोई फायदा देते नहीं है। और योगी आदित्यनाथ जी ने कानून व्यवस्था मजबूत की है और उन्होंने हर समुदाय के, हर जाति के इसको देखे बिना लगातार अपराधियों का जो उन पर कार्रवाई करी है। बुलडोजर की बात हो तो सब पे कार्रवाई हुई है, ये समझाने की कोशिश लगातार बीजेपी के प्रत्याशी वहां कर रहे हैं। अब कुछ समय बचा है, इसमें अगर समाजवादी पार्टी अपने किले को बचा लेगी तो बचा लेगी, वरना इस बार बीजेपी वहां चुनाव पलटने की पूरी तैयारी कर चुकी है।